तो बिहार में बाहर आ गया है। बागेश्वर बाबा के बाद होने जा रहा है देवकीनंदन ठाकुर जी का आगमन। ये जो है उत्तरी बिहार में पहली बार बिहार के सहरसा जिला के कोपरिया ग्राम में, जिस जगह पे अभी हम मौजूद है, ये SH95 यानी 95 है, स्टेट हाईवे 95 है। इस साइड जो है आपको खगड़िया जाती है और यहाँ से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर खगड़िया है और इस साइड जो है 27-28 किलोमीटर की दूरी पर आपको सहरसा है। इस बीच में जो है कोपरिया ग्राम में पहली बार विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंदन जी का होने जा रहा है आगमन। यहाँ पर बताया जा रहा है 18 मार्च को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें लगभग 2100 कलश कन्या इस कलश शोभा यात्रा में भाग लेंगे। उसके साथ साथ लाखों के संख्या में सभी श्रद्धालु भक्तगण जो है इस शोभा को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल होंगे। और 19 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया है, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर जी का अपने मुखारबिंद से कथा श्रवण करेंगे। उनका जो समय बताया गया है, समय जो निर्धारित किया गया है, दोपहर के 2 बजे से लेकर संध्या 6 बजे के बीच यहाँ पर 4 घंटा लगातार जो है कथा श्रवण करेंगे। और यहाँ पर जो है देसी विदेशी झूले का भी आगमन किया गया है। और ये जो है यहाँ दिखाएगा, ये जो है आपको प्रवेश का मुख्य द्वार है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है आप एंट्री करेंगे और एंट्री करते ही सामने जो आप देख सकते हैं यहाँ पर झूला का सेक्शन बनाया गया है। वहाँ पर जो है झूला के लिए अलग मार्केटिंग बनाएगा। उसके बगल में जो है मीना बाजार के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। और इसके जो बगल में आप देख रहे हैं जो पंडाल बना हुआ है, इसमें 8 प्रतिमा इसमें रहेंगे। और सामने जो आप यज्ञशाला देख रहे हैं, ये जो है 9 मंजिला यज्ञशाला है और इसके अंदर जो है 108 हवन कुंड का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो है देश के अनेक कोने से सभी आचार्य लोग आएंगे और इस हवन कुंड के अंदर बैठकर जो पूजा अर्चना करवाएंगे। और उसके बाद आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं इसी पंडाल में जो है देवकीनंदन जी का यानी कि कथा होगा। और ये जो पंडाल बन रहा है लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में इतना बड़ा भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। अभी जो है पंडाल का काम जो है काफ़ी जोरों शोरों के साथ चल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है जो 17 तारीख को पंडाल का काम जो है लगभग पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शौचालय का भी निर्माण किया जा रहा है। और उतना ही नहीं, यहाँ पर जो भक्त लोग बिहार के किसी भी कोने से आएंगे तो उनके रहने के लिए यहाँ पर रहने खाने पीने हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर जो है इस यज्ञ को शोभा बढ़ाने के लिए बहुत जगह आपने देखे होंगे श्रद्धालु भक्त लोग ही आते हैं, लेकिन इस यज्ञ को शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है नागा साधु का भी होने वाला है आगमन। यहाँ पर जो है सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे नागा साधु भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है यज्ञशाला पूरा जो है संपूर्ण तरीका से बन करके तैयार हो गया है। और ये जो यज्ञ हो रहा है लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए की लागत से पहली बार सहरसा जिला में इतना बड़ा यज्ञ देखने को मिलेगा। तो हम तो आएंगे ही देखने के लिए, और आप लोग कहाँ से आएंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएगा। और यहाँ पर जो है पार्किंग का भी व्यवस्था किया जा रहा है। दूर दराज से आप आएंगे तो आप पार्किंग के लिए भी यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है। हाँ, बिहार के किसी भी कोना से यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप इधर नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है सिमरी बख्तियारपुर है, या उससे भी और नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो कोपरिया रेलवे स्टेशन है। वहाँ से महज 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर यज्ञ स्थल है। वहाँ से आपको छोटा गाड़ी वाहन मिल जाएगा और आसानी तरीक़ा से आप यज्ञ स्थल पर आ सकते हैं। ये जो लोकेशन है सहरसा जिला के कोपरिया ग्राम है। और इसको लोकेशन पे आप सर्च करेंगे तो कोपरिया ग्राम के नाम से यदि सर्च करेंगे तो ये लोकेशन पर भी यह जगह का दिया गया है। और बिल्कुल बगल में SH95 जो है उसके जस्ट बगल में जो है यहाँ पर जो है यज्ञ हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो है इस क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी खुशी का माहौल है और पहली बार इस सहरसा जिला में इतने बड़ा यज्ञ को देखने को मिला, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कितना सुंदर तरीका से जो है ये यज्ञशाला बनाएगा। और अभी भी जो है मिस्त्री लोग जो है लाइटिंग का काम जो है अभी 4-5 दिन बचा है, उससे पहले जो है लाइटिंग का पूरा जो है काम। और यहाँ पर जय श्री राम का झंडा का भी देख सकते हैं पूरा फहराता हुआ नजर आ रहा है। और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और यहाँ का हर एक वीडियो हर एक अपडेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पे जाइए, पेज पे जाइए, चाहे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर हर जानकारी दिया गया है। फिर मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले राधे राधे।